सतपंच चौपाई मनोहर, जानि जो नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित, विकार श्री रघुवर हरे। अब सरल भाषा में समझें तो 7 या 5 चौपाई बड़े भाव से आप पढ़ोगे तो इस भवसागर से पार हो जाओगे। और थोड़ी गूढ़ में चले जाओ, सत माने 100, पंच माने 5, 105 चौपाई रोज पढ़ोगे तो भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन सरलतम साधन है, मैं तो कहता हूं आप 1 दोहा रामचरितमानस का रोज पाठ करो तो जीवन सार्थक हो जाएगा। आपको मार्ग अनेक दिखाया जाए, इस मार्ग में चलो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इस मार्ग में चलो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन ना मेरे भाई बहन भटको मत। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम बरानने। मात्र आप सीताराम 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 जपिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उस राम नाम में इतना बड़ा प्रभाव है कि राम नाम आपको मुक्त कर देगा। तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थितौ, ज्ञात्वा शास्त्र विधिनोक्तम कर्म कर्तुम निहारसी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, राम नाम की कितनी बड़ी महिमा है और राम नाम कैसे जीव को मुक्त करता है। एक आदमी ऐसा था जो अपने संपूर्ण जीवन में कभी भी राम नाम नहीं लिया, हमेशा में निरत रहता था। उसके घर वाले परेशान हो गए। एक संत का पदार्पण हुआ तो संत से कहा उसके घर वालों ने कि गुरुदेव, मेरा बेटा है, बड़ा दुष्ट है, कभी भी भजन नहीं करता, गुरुजी आप ऐसा कुछ कृपा करो कि ये सुधर जाता तो ठीक रहता। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, मैं प्रयास करूंगा कि इसके अंदर परिवर्तन आ जावे। तो गुरुजी ने उस आदमी से अपनी मित्रता बना ली कि भैया आओ हम तुम मित्र बन जाते हैं। तो संत ने मित्रता बनाई। संत ने कहा चलो जंगल की ओर घूम करके आते हैं। संत लेके गए जंगल की ओर। तो जंगल की ओर लेकर के गए तो बोले देखो अब तो तुम मित्र हो गए, तो मेरा एक काम कर दो। उसने कहा कि देखो प्रभु, मुझे भगवान का नाम जपने को मत कहना, और कोई काम कहोगे तो मैं करूंगा, लेकिन भगवान का नाम जपने के लिए मैं जपने वाला नहीं हूं। तो संत ने कहा मेरे कहने से एक बार तुम मात्र राम ले लो ना, बस कम से कम मित्र हो इस नाते यह तो कर सकते हो। तो संत के कहने पर उसने कहा राम। तो संत ने कहा तेरे बन गए सारे बिगड़े काम। संत ने कहा एक बार राम नाम लिया है, इसके बदले किसी से कुछ मांगना मत, इसके बदले तुम किसी से कुछ न मांगना। और अगर कोई कहे तुमसे कि नहीं भैया इसके बदले कुछ मांग लो, तो यही कहना कि एक बार राम नाम लेने का जो फल है वही मुझे मिल जाए, बस मैं यही लेना चाहता हूं, इसके बाद कुछ नहीं लेना चाहता, और मैं कुछ नहीं लेना चाहता। अच्छा, ऐसे धीरे धीरे पाप कर्म इसका बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। समय बीता तो देखो भाई अंत काल तो सबका आता है। जब इसकी शरीर छूट गई तो इसे यमराज के दूत लेकर के गए। यमराज के दूत जब लेकर के गए तो यमराज ने देखा कि राम राम, इसने तो संपूर्ण जीवन में पाप कर्म किया है, एक बार राम नाम लिया है, होगा तो इसको नरक। तो पूछा भैया तुम राम नाम लिए हो, एक बार राम नाम लिए हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, पहले तुम्हें सुख दे दूं कि सीधे नरक दूं? उसने कहा ना, नरक तो मैं जाऊंगा, बात ठीक है, लेकिन ये जो राम नाम लिया हूं इसके बदले में
यमराज ने कहा तो तुम्हें जो मांगना हो वही तो कह रहा हूं कि कुछ ले लो इसके बदले में। उसने कहा ना, संत की बात याद आ गई। संत ने कहा था इसके बदले में कुछ मांगना मत। बोला इसके बदले में तो मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा। बोले नहीं भाई, लेना तो पड़ेगा। यमराज जब बार बार उससे प्रयत्न करने लगे, उसने कहा अच्छा देना ही चाहते हो तो एक बार राम नाम लेने का जो पुण्य होता है, फल होता है, वही मुझे दे दो। यमराज सोचने लगे कि मुझे तो राम नाम का फल तो पता ही नहीं है क्या होता है। एक बार राम नाम लेने का फल क्या होता है मुझे खुद नहीं पता है। तो बोले अच्छा, भगवान शिव निरंतर राम नाम जपते रहते हैं, उन्हीं के पास चले। भगवान शिव के पास गए तो भगवान शिव लगे थे, संतत जपहि शंभुय विनाशी, संतत जपहि शंभुय विनाशी। शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। राम नाम कर अमित प्रभावा, राम नाम कर अमित प्रभावा। संत पुराण उपनिषद गावा, संत पुराण उपनिषद गावा। भगवान शिव के पास गए। यमराज ने कहा प्रभु एक समस्या आन खड़ी है, उसी समस्या का निदान चाहता हूं। तो भगवान भोलेनाथ थोड़ी शांत हो गए, और जब शांत हो गए भगवान भोलेनाथ तो बोले बताओ क्या है। बोले प्रभु इसने अपने जीवन काल में एक बार राम नाम लिया है, कह रहा एक बार राम नाम लेने का जो फल होता है वही मुझे दे दो। अब मैं ठहरा यमराज, मुझे तो पता नहीं है राम नाम का फल, और आप ठहरे भगवान राम के प्राण प्रियतम हैं, आप अहरनिश राम नाम जपते हैं, तो आप ही बता दीजिए कि एक बार राम नाम लेने का फल क्या होता है। भगवान भोलेनाथ हंसने लगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा देखो भैया, मैं तो राम नाम तो मस्ती में लेता हूं, लेकिन मुझे भी पता नहीं है कि एक बार राम नाम लेने का फल क्या होता है। यमराज बाबा को भी नहीं पता और भगवान शिव को भी नहीं पता। भगवान शिव ने कहा सुनो सुनो, मुझे लगता है कि ब्रह्मा बाबा को जरूर पता होगा, क्योंकि प्रभु के पास रहते हैं, एक बार राम नाम का तो फल जानते होंगे। तो ये तीनों पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, और जब ब्रह्मा बाबा से पूछा कि एक बार राम नाम का फल क्या होता है, तो धाता अपि विस्मृतः, ब्रह्मा बाबा की भी बुद्धि चक्कर खाए गई कि एक बार राम नाम लेने का फल क्या होता है। उन्होंने कहा भैया हमको भी नहीं पता है। बोले भाई आप तो विधाता हैं, आप बताओ किसके पास एक बार राम नाम का फल मिलेगा। बोले चलो जिसका नाम ही है राम उसी से पूछ लेते हैं, जिसका राम नाम है उसी से पूछ लेते हैं। तो सभी गए, राम जी के चरणों में बड़े भाव से निवेदन किया। भगवान महादेव को देखते ही भगवान रामचंद्र जी ने प्रणाम किया, और भगवान महादेव ने राम जी को प्रणाम किया। बोले प्रभु हम आपके पास आए हुए हैं, ये जीवन भर पाप कर्म किया है, एक बार आपका नाम लिया है, तो आपका नाम राम है, एक बार राम नाम का फल क्या होता है आप बता दीजिए, इनको दे दीजिए, इनका काम यही हो जाए। तो राम जी मंद मंद मुस्कुराए और प्रभु को हंसी आई, और हंसी आते ही भगवान ने कहा मुझे स्वयं राम नाम एक बार लेने का फल पता ही नहीं, एक बार राम नाम लेने का फल मुझे भी नहीं पता है। बोले फिर?
भगवान राम ने कहा इसे मेरे पास छोड़ दो, इसे मेरे पास छोड़ दो। तो बोले प्रभु अभी तो एक बार राम नाम लिया है, इसको बाद में नरक भी तो होगा। तो जब राम जी ने पास में बुलाया और इनको वापस करने लगे, तब बताया राम जी ने, सुनो सुनो भैया, एक बार राम नाम लेने का फल यही होता है कि जीव राम जी की शरणागति में पहुंच जाता है। और जब अभयत्व की शरणागति में पहुंचता है, वहां उस जीव के ऊपर कोई भय नहीं रहता। जहां राम जी की चरण शरण में आ गया तो यमराज भी, ब्रह्मा बाबा भी, भोले बाबा भी सब वापस लौट गए। यही राम नाम का फल है। बोलो जय सिया राम। राम न सकही नाम गुण गाही, राम न सकही राम गुण गाही, राम न सकही नाम गुण गाही। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी राम बड़ाई। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी राम बड़ाई। राम न सकही राम गुण गाही, राम न सकही राम गुण गाही। जय हो गोविंद। दोनों हाथों को उठा के भाव से जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की सरलतम साधन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बताया। इस ग्रंथ की जब रचना किया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, तो ग्रंथ का नाम रखा श्री राम चरित मानस। 3 सीढ़ी बना दिया।